हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान पटवार रेट पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के लिए राजस्थान इतिहास की क्लासेस शुरू की गई थी, जिसमें अपनी दोस्तों 29 क्लास है वो कंप्लीट हो चुकी है। आज दोस्तों इसमें 30 नंबर की क्लास है। आज अपन इसमें जगत सिंह सेकेंड, माधो सिंह, राम सिंह और मान सिंह, ठीक है। आज अपन 4 राजा पढ़ेंगे, तो वीडियो पूरा देखना है आपको। और आराध्या आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन को दबाना है, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना है। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखो, 10 राजा अपन ने पढ़ लिए थे। अब 11वां नंबर का राजा आता है जगत सिंह सेकेंड, ठीक है। जगत सिंह सेकेंड है वो दोस्तों 1818 ईस्वी में अंग्रेजों के साथ में संधि कर लेता है। परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि जयपुर के कछावा शासकों में से अंग्रेजों के साथ संधि किस शासक ने की थी, तो दोस्तों ऑप्शन आ जाए जगत सिंह, राम सिंह सेकेंड, प्रताप सिंह या मान सिंह, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जगत सिंह सेकेंड, ठीक है। देखो, इसकी प्रेमिका थी जिसका नाम था रस कपूर। इसकी प्रेमिका थी जिसका नाम था रस कपूर। इसके शासन कार्यों में हस्तक्षेप किया करती थी कौन? ये रस कपूर, ठीक है। रस कपूर को उसके अंतिम दिनों में नाहरगढ़ के किले में बंद कर दिया था। किसने? जगत सिंह ने, ठीक है, जगत सिंह सेकंड ने। तो देखो, जगत सिंह के लिए क्या क्या याद रखना है कि अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर लेता है 1818 ईस्वी में। कौन? जगत सिंह, ठीक है। और इसकी एक प्रेमिका थी जिसका नाम था रस कपूर। रस कपूर है ये जगत सिंह सेकंड के जो शासन कार्यों में हस्तक्षेप किया करती थी, ठीक है। और रस कपूर को उसके अंतिम दिनों में नाहरगढ़ के किले में बंद कर दिया गया था, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा इसमें याद रखना है। नेक्स्ट है, इसके बाद में शासक बनता है वो है राम सिंह सेकेंड, ठीक है। और राम सिंह सेकेंड क्यों इंपॉर्टेंट है? तो देखो, इनका जो शासनकाल है वो 1835 से लेके 1880 तक इनका शासनकाल माना जाता है, ठीक है। देखो, छोटी उम्र में राजा बना इसलिए अंग्रेजों की तरफ से जॉन लुडलो जयपुर का प्रशासक बना था। तो देखो, राम सिंह सेकंड है वो छोटी उम्र में ही राजा बन गया था। तो उसकी वजह से देखो, अंग्रेजों के साथ में सहायक संधि तो हो ही गई थी, और अंग्रेजों की सहायक संधि होने के बाद में दूसरा राजा बना था राम सिंह, ठीक है। तो देखो, अब अंग्रेजों से सहायक संधि हो गई थी जयपुर की, तो छोटी उम्र में राजा बना था कौन? राम सिंह सेकेंड। और छोटी उम्र में बनने के कारण दोस्तों अंग्रेजों की तरफ से जॉन लुडलो है वो जयपुर का प्रशासक बना था। देखो, यानी कि जॉन लुडलो ने सती प्रथा, समाधि प्रथा, कन्यावध तथा मानव देह व्यापार पर रोक लगाई थी, ठीक है। मानव व्यापार पर रोक लगाई थी, और सती प्रथा पर, समाधि प्रथा पर, कन्यावध पर भी रोक लगाई थी। किसने? जॉन लुडलो ने, ठीक है। और जॉन लुडलो कौन था? तो दोस्तों अंग्रेजों की तरफ से जयपुर का प्रशासक बना था, ठीक है। आगे देखो, 1857 में राम सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया, इसलिए अंग्रेजों ने इसे सितार ए हिंद की उपाधि दी थी तथा कोटपुतली परगना दिया था, ठीक है। तो देखो, 1857 की क्रांति में ये राम सिंह है। राम सिंह ने क्या किया था कि अंग्रेजों का साथ दिया था, ठीक है। और अंग्रेजों का साथ दिया तो अंग्रेज खुश हुए, और अंग्रेज खुश हुए तो अंग्रेजों ने इसे सितार ए हिंद की उपाधि दी, और कोटपुतली का जो परगना दिया था। किसको? राम सिंह को। कोटपुतली कहाँ है? तो ये आता जयपुर में है। अगर अपन दिल्ली की तरफ चलेंगे, जयपुर से 14 नंबर का हाईवे जाता है, वो सीधा कोटपुतली होके जाता है, ठीक है। तो कोटपुतली का परगना दिया था राम सिंह को अंग्रेजों ने, ठीक है। देखो, 1857 में कला के विकास के लिए मदरसा ए हुनरी की स्थापना की थी, जिसे वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड कापट के नाम से जाना जाता है। देखो, 1857 में कला के विकास के लिए मदरसा ए हुनरी की स्थापना करवाई थी,
देखो एक तरफ तो क्रांति हो रही थी और दूसरी तरफ है वो मदरसा ए हुनरी की स्थापना की गई थी, जिसे वर्तमान में राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो 1866 में कांति चंद्र 1866 में कांति चंद्र मुखर्जी ने कन्या विद्यालय की स्थापना की। यह किसी भी रियासत में बालिका शिक्षा का प्रथम प्रयास था। 1866 ईस्वी में कांति चंद्र मुखर्जी ने कन्या विद्यालय की स्थापना की थी। यह किसी भी रियासत में बालिका शिक्षा का प्रथम प्रयास था। ठीक है, नाम याद रखना है कांति चंद्र मुखर्जी। ठीक है, राम सिंह ने जयपुर में महाराजा कॉलेज व संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, राम सिंह ने क्या किया था कि जयपुर में महाराजा कॉलेज और संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। किसने? तो राम सिंह सेकंड ने। ठीक है, अब देखो राम सिंह ने जयपुर में गुलाबी रंग करवाया था। क्यों करवाया था भाई गुलाबी रंग? या तो देखो रंग अपन क्यों करवाते हैं, तो या तो कोई त्योहार आता है तब करवाते हैं, या फिर कोई शादी ब्याह आती है, या कोई मेहमान, बड़ा मेहमान आ रहा हो तो अपना कलर करवाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों हुआ ये कि कौन आया था जयपुर? तो एडवर्ड पंचम। ठीक है, एडवर्ड पंचम ये आया था दोस्तों। ठीक है, नहीं सॉरी एडवर्ड 6 है, पंचम नहीं है, एडवर्ड 6। ठीक है, तो दोस्तों 6 नहीं 7 है, 7 एडवर्ड 7 है। ठीक है, ये पंचम याद आ जाता है। ठीक है, तो एडवर्ड सप्तम आया था जयपुर, और जयपुर वो आया था तब दोस्तों गुलाबी रंग करवाया गया था। परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि किसके आगमन पर जयपुर में गुलाबी रंग करवाया गया था, तो दोस्तों एडवर्ड सप्तम के आगमन पर, याद रखना एडवर्ड सप्तम के आगमन पर गुलाबी रंग करवाया गया था। ठीक है, याद रखना। आगे देखो दोस्तों, एक 1876 में प्रिंस अल्बर्ट जो ब्रिटेन का राजकुमार था वो दोस्तों आया था। ठीक है, प्रिंस अल्बर्ट के जयपुर आगमन पर 1876 ईस्वी में अल्बर्ट हॉल की नींव रखी गई थी। ठीक है, 1876 में अल्बर्ट हॉल की नींव रखी गई थी और इसका वास्तुकार था स्टीवन जैकब। याद रखना स्टीवन जैकब। ठीक है, जो अल्बर्ट हॉल है उसमें दोस्तों तलवारें और कई राजा महाराजा की पुरानी चीज़ें रखी हुई है। वहाँ पे बंदूकें काफ़ी सारी रखी हुई है, कभी जाओ तो देख के आना। तो दोस्तों ये जो अल्बर्ट हॉल है, ठीक है, इसका वास्तुकार कौन था? तो स्टीवन जैकब ये इसका वास्तुकार था और इसी समय रामनिवास बाग भी बनवाया गया था। ठीक है, देखो एक स्टेनले रीड था एक। ठीक है, थोड़ी सी और चीज़ें एक्स्ट्रा बता देता हूँ। एक नाम है स्टेनले रीड। ठीक है, तो स्टेनले रीड नामक पत्रकार ने एक पुस्तक रॉयल टाउन ऑफ इंडिया में पहली बार जयपुर के लिए पिंक सिटी नाम दिया था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि स्टेनले रीड नामक एक पत्रकार था और उस पत्रकार ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रॉयल टाउन ऑफ इंडिया, और उस पुस्तक में जयपुर के लिए पिंक सिटी नाम दिया था उसने। ठीक है, याद रखना। और भी देखो दोस्तों, जयपुर में बलू पाटरी की शुरुआत की थी किसने? राम सिंह ने। जयपुर में इसी समय बलू पाटरी है वो प्रसिद्ध हुई थी। देखो चूड़ामन व कालू कुमार, देखो ऐसी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा चीज़ें वो आप लिख लो या फिर दिमाग में रखना। ठीक है, तो देखो
चूड़ामन, चूड़ामन वह कालू कुम्हार नामक दो व्यक्तियों को दोस्तों भोला नामक व्यक्ति से ब्लू पार्टी के प्रशिक्षण के लिए दिल्ली भेजा था। तो किस किस को भेजा था? चूड़ामन व कालू कुमार को, ठीक है, कालू कुम्हार को। चूड़ामन व कालू कुम्हार नामक दो व्यक्तियों को भोला नामक व्यक्ति से ब्लू पार्टी के प्रशिक्षण के लिए दिल्ली भेजा था, ठीक है। ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है। और दोस्तों आपको मैंने बता ही दिया कि 1875 में लॉर्ड मेयो ने जयपुर व अजमेर की यात्रा की थी और उसी टाइम दोस्तों जो मेयो कॉलेज है अजमेर के अंदर उसकी भी स्थापना की गई थी, ठीक है। ये भी आपको इसमें याद रखना है। अब देखो 13 नंबर का शासक आता है माधो सिंह सेकंड, ठीक है। एक माधो सिंह ने तो मराठाओं का कत्लेआम कर दिया था, ठीक है। अब ये दूसरा माधो सिंह है। अभी ये देखते हैं क्या करता है। इसे बब्बर शेर कहा जाता है, इसे बब्बर शेर कहा जाता है। यानी कि BHU की स्थापना के लिए 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी थी किसने? माधो सिंह सेकंड ने। मदन मोहन मालवीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के लिए 5 लाख रुपए दिए थे किसने? माधो सिंह सेकंड ने, ठीक है। नाहरगढ़ किले में 9 दासियों के लिए 9 एक जैसे महल बनवाए, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है कि नाहरगढ़ में अपनी 9 दासियों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे किसने? माधो सिंह सेकंड ने। सिटी पैलेस में मुबारक महल का निर्माण करवाया था। सिटी पैलेस में मुबारक महल का निर्माण किसने करवाया था? तो माधो सिंह सेकंड ने, ठीक है। राजस्थान में प्रथम बार 1904 में जयपुर में डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी किसने? तो माधो सिंह ने। राजस्थान में प्रथम बार 1904 में जयपुर में डाक व्यवस्था की शुरुआत की थी, ठीक है, माधो सिंह सेकंड ने। उसके बाद में शासक बनता है वो है मान सिंह सेकंड, ठीक है। अब देखो मान सिंह सेकंड पहला व अंतिम राज प्रमुख था और इनकी रानी का नाम था गायत्री देवी, ठीक है। गायत्री देवी इनकी रानी का नाम था और ये मान सिंह सेकंड है, ये पहला और अंतिम राज प्रमुख थे, ठीक है। राजस्थान का पहला व अंतिम राज प्रमुख 1956 तक कौन रहे थे? तो वो रहे थे दोस्तों मान सिंह, ठीक है। अब देखो 1956 से बाद से राज्यपाल बनना शुरू हो गए थे, यानी कि 1956 के बाद में राज्यपाल का पद है वो स्वीकृत हो गया था और राज प्रमुख की जगह राज्यपाल का पद है वो आ गया था, ठीक है। इसकी रानी गायत्री देवी राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सदस्य थी। इनकी रानी थी जिनका नाम था गायत्री देवी और ये राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सदस्य थी, ठीक है। और इनकी आत्मकथा है द प्रिंसेस रिमेम्बर्स, ठीक है, ये इनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है। तो ये अपना आज जो जयपुर का जो कच्छावा वंश था वो कंप्लीट हो चुका है। कल अपन आगे पढ़ेंगे इसमें और दूसरा नया वंश जैसे अलवर का इतिहास, ठीक है। तो अलवर का इतिहास अपन कल पढ़ लेंगे जिसमें आप सभी को पता है कि मूसे महारानी की छतरी है। फिर उसके बाद में कल अपन अलवर का इतिहास कंप्लीट कर देंगे, फिर अपन भरतपुर का इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिए आराध्या आरएस एकेडमी पर, विश्वास अपना बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।